Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FAI. As you know that we are dealing with the image formation in case of concave mirror when the object is at different positions, and in previous lecture we have discussed when the object is placed between pole and focus of concave mirror. When the object is placed between pole and focus of concave mirror, उस टाइम इमेज जो बनती है वह वर्चुअल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। और जो आज का टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ of concave mirror. F represents the focus of concave mirror. प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave mirror को हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से। जब ऑब्जेक्ट को ये फोकस ऑफ concave mirror पे रखते हैं तो उस टाइम इमेज कैसी बनती है और उसका नेचर क्या होगा वो हम इस टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी होता है उस टाइम कैसी इमेज बनती है। नाउ लेट अस सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ concave mirror। अब स्टूडेंट्स आप देखिए डायग्राम कि this represents the concave mirror. This represents the concave mirror, and this P represents the pole of concave mirror. This F represents the principal focus of concave mirror, and C represents the center of curvature. अब जो हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है कि when the object is placed at focus, that means when the object is placed at F, हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को F पे रखना है। Now AB represents the object placed at F, that means at principal focus। तो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है। आपको पता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी नीड एट लीस्ट 2 रेज, एंड दीज रेज जब इंटरसेक्ट करते हैं तब तो जाके इमेज बनती है। तो इसी तरह से यहां से जो ऑब्जेक्ट ए बी है प्लेस्ड एट एफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट a ray AD which is parallel to the principal axis, and you know that the ray which is parallel to the principal axis after reflection it pass through the focus of concave mirror। जब ये रिफ्लेक्ट होती है मिरर से तो ये प्रिंसिपल फोकस थ्रू से पास होती है। दिस D and X represents the reflected ray। ठीक स्टूडेंट्स ये देखिए, and it is passed through the focus of concave mirror। Second ray from the top of object pass through the center of curvature, and you know that the ray which pass through the center of curvature it gets reflected back along the same path after reflection because it is perpendicular to the concave mirror। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो सेकंड रे जो परपेंडिकुलर है concave mirror को तो ये पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर चूंकि ये जो रे पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये परपेंडिकुलर होते हैं मिरर को, तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। सो एक रे ये है AD पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it pass through the focus of concave mirror, and this DX represents the reflected ray। And second ray AE perpendicular to the concave mirror pass through the center of curvature after reflection and gets reflected back along the same path। ये वापस भी उसी path through से होती है, that means center of curvature। And this AE represents the ray incident ray, and EY represents the reflected ray passing through the center of curvature। तो स्टूडेंट्स ये जो दो रेज है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो कोई इमेज यहाँ पे नहीं बनती है, लेकिन बिकॉज दे ये क्या होते हैं, ये दो रेज पैरेलल होते हैं। लेकिन एट इन्फिनिटी पे, एट वेरी वेरी फार अवे पॉइंट पे, एट वेरी वेरी फार अवे डिस्टेंस पे ये दो रेज इंटरसेक्ट करते हैं। क्योंकि ये बहुत दूर, दैट मीन्स इन्फिनिटी, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि जो बहुत दूर होता है उस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट फिर करते हैं, वहां पे इमेज बनती है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्यों इंटरसेक्ट करके इनको नहीं दिखाया, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं जो कि बहुत दूर होता है, और इसीलिए यहाँ पे आप
को कोई इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन जो रेज हैं ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं और वहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। स्टूडेंट्स, इसकी मैं और एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं, इन पे जो वायर्स होते हैं, आप देखना स्टूडेंट्स, आप जब गौर से देखोगे कि इलेक्ट्रिक वायर जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे होते हैं, जब वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, जब आप उनको देखोगे आपकी नजर जहां दूर दूर तक जाएगी, एक दूर पॉइंट पे आपको लगेगा कि वो दो वायर्स क्या आपस में मिलते हैं। इसी तरह से इस केस में स्टूडेंट्स याद रखना है, सेम हैपन्स इन दिस केस कि ये दो रेस इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक पोल्स पे होते हैं, फॉर एग्जांपल दो वायर्स हैं इलेक्ट्रिक पोल्स पे और स्ट्रेट हैं, जब आप उनकी तरफ देखोगे तो आपको, जब आपकी नजर दूर जाएगी, दूर तक जब आपकी नजर जाएगी, तो वहां पे आपको लगेगा कि ये दो इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से इस केस में अगर ये रेस पैरेलल होते हैं लेकिन इन्फिनिटी पे ये क्या मीट होते हैं, इन्फिनिटी पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे इमेज बनती है। तो इमेज इस केस में यानी जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, इमेज कहां पे बनती है, इन्फिनिटी पे। लेकिन यहां पे हमने इमेज को शो नहीं किया क्योंकि ये बहुत दूर पे बनती है, और जो स्टूडेंट्स इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पे बनती है और वो लार्ज होती है वो इमेज। अब हम देखते हैं कि इसका नेचर क्या है। Nature of image when the object is placed at focus of concave mirror. The image is formed at infinity. इमेज कहां पे बनती है, इन्फिनिटी पे। रियल एंड इन्वर्टेड, वो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही लार्ज वो इमेज होगी। हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर पे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जो सेकंड केस है इसमें, और एक केस की, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उस वक्त इमेज कहां पे बनती है, लेट अस सी। This C represents center of curvature and this F represents the focus of concave mirror. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे, between C and F. AB represents the object placed between F and C. तो यहाँ से एक रे पैरेलल होती हैं और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पास होते हैं थ्रू फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर पे, क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़े हैं कि जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होते हैं थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, एंड सेकंड रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं कॉन्केव मिरर को, और वो रिफ्लेक्ट भी होते हैं सेम पाथ थ्रू से, दैट इज पास अगेन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे एक पॉइंट पे ये ए डैश पे ये इंटरसेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड रेज करते हैं। दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, मीट एट ईच अदर एट पॉइंट ए डैश। दिस ए डैश रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ए। एंड हम क्या करते हैं उसके बाद, इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट इमेज, हम ए डैश बी डैश यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ठीक है, तो ताकि कंप्लीट इमेज इस ए बी की बन जाएगी। सो ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। इस ऑब्जेक्ट ए बी की कंप्लीट इमेज बनती है ए डैश बी डैश। और स्टूडेंट्स ये आप देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है अपराइट, ठीक है, लेकिन जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। और स्टूडेंट्स एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इसका साइज यहाँ पे स्मॉल है, लेकिन इसकी इमेज जो बनती है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है, वो बड़ी इमेज बन जाती है। इमेज क्या बनती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो आप देखिए इसका हेड ऊपर की तरफ है, इसका हेड नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड कहलाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखना कि इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिहाइंड है ये। और तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर ऑफ इमेज, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बनती है, ये हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड, इट इज इन्वर्टेड, ठीक है, दैट मीन्स अब इसका हेड नीचे की तरफ दिखेगा और जो फीट है, जो टेल है वो ऊपर की तरफ, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ
and C, image is real and inverted, larger than the object and it is formed beyond the center of curvature. ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. और स्टूडेंट्स और एक केस है इसमें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, एट सी. सी रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस टाइम इमेज कहां पे बनती है वो हमें देखना है. ये देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस रिप्रेजेंट्स द कनकेव मिरर एंड दिस सी रिप्रेजेंट्स द center of curvature of the concave mirror. This AB represents the object. आप देखिए AB जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. ठीक है, तो एक रे फ्रॉम वन रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर. ये जो रे AD है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर. एंड सेकेंड रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, जो रे इंसिडेंट पड़ेगी किस पे, कनकेव मिरर पे, एंड इट पास थ्रू द विच पास थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ये तो जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को. जो द रे फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर passing through the focus of concave mirror, passing through the focus of concave mirror after reflection becomes parallel to the principal axis. जो रे पास होती है फोकस ऑफ कनकेव मिरर से, वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो पैरेलल बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन के दौरान. और स्टूडेंट्स ये भी याद रखना कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट होते हैं से एट पॉइंट ए डैश जो पॉइंट है, तो ये इट रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ दिस ए ऑब्जेक्ट. To get the complete image of the object AB, we draw a perpendicular A dash B dash. अब A dash B dash यहाँ पे अच्छे से देखिएगा आप, A dash B dash represents the complete image of the object AB, and image is formed at the center of curvature. ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है और इमेज जो बनती है इस ऑब्जेक्ट की वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाती है. Image object placed at center of curvature and image is also formed at the center of curvature. और स्टूडेंट्स ये भी याद रखना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी है. तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, the image is also formed at C. The size of object is same as that of size of image. That means image का जो साइज है वो उतना ही है जितना ऑब्जेक्ट का है. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. लेकिन और स्टूडेंट्स एक और पॉइंट याद रखना कि लेकिन इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड. एक्चुअली ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज ये असल में यहाँ पे मीट होते हैं तो ये रियल इमेज बन जाएगी, और लेकिन ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड बन जाती है. ठीक, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ए ऊपर, ठीक, लेकिन इसका जो यहाँ इमेज बनते हैं वो नीचे की तरह. ठीक है, तो ये इन्वर्टेड इमेज कहलाती है. नेचर ऑफ इमेज क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट C, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने की इमेज कैसे बनते हैं, रियल है इन्वर्टेड है, वो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको ये अच्छी समझ में आया होगा. अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो यू कैन कॉल मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, क्लियर योर कंफ्यूजन. डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.